देखिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अभी जो वर्तमान में एग्ज़ाम आने वाले हैं वो एसएससी का है, रेलवे एनटीपीसी का है, रेलवे ग्रुप डी का होगा, जो ही फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, लेकिन जल्द ही उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही साथ अभी बीपीएससी का है और एक एएलपी एग्जामिनेशन है। तो इन सभी में इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। इनफैक्ट कहिए तो एक न एक प्रश्न आता ही आता है। अभी मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा कि पिछले साल जो एनटीपीसी में पूछा गया है, इससे रिलेटेड या ग्रुप डी में पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का 21 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इसे डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। इससे एक भी फैक्ट आपका नहीं छूट पाएगा और ये कई पार्ट में आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और पार्ट बाई पार्ट ये आपको तक पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे, जो नींव रखे थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध। जानते, बुद्ध इनका आरंभिक नाम नहीं था, क्योंकि बुद्ध तब इनको बोला गया जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तब इनको बुद्ध बोला गया। गौतम बुद्ध का जो नाम था, गौतम बुद्ध जो थे, इनका बचपन का नाम जो इनका था, वो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनके जन्म की बात करते हैं, लेकिन कई जगहों पे इनके जन्म को लेकर के कंट्रोवर्सी है, विवादास्पद है। कहीं कहीं पे इनका जन्म जो होता है 566 में मिलता है ईसा पूर्व। कितना? 566 ईसा पूर्व। लेकिन कई जगहों पे आपको 563 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा ना समझेंगे कि 566 या 563 में, दोनों में विवादास्पद है। इनकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया गया है, डेट नहीं दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन जन्म से कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत रेयरली होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन फंसने वाला होता है एग्जामिनर वही से क्वेश्चन बनाता है, और जो विवादास्पद होता है वो ना के बराबर पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म आप 566 या 563 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ? नेपाल के तराई में स्थित एक जगह है लुम्बिनी। एक जगह का नाम है लुम्बिनी। ये इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जिसको अब जो कहते हैं इसको अब कहते हैं क्या? रुमिंदी। इसको अब कहते हैं रुमिंदी नाम। तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनका जो माता और पिता थे, माता का नाम, इनका जो माता पिता थे, माता और जो पिता थे वो कौन थे? सबसे पहले इनके माता पिता का नाम क्या था और वो किस वंश से रिलेटेड थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार पूछा था कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, किस संघ से संबंधित थे। तो इनके माता का नाम था वो माया देवी नाम था। क्या नाम था? माया देवी। और ये कोलिया वंश से संबंधित थे। किससे? कोलिया। ये कोलिया गण की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था और वो कोलिया गण से संबंधित थे, माया देवी, और वो कोलिया गण से संबंधित थे। और इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम
सुदोधन था, सुदोधन था। और ये किस से संबंधित थे? ये शाक क्षत्रिय थे, ये शाकगण से थे। किससे थे? शाकगण से संबंधित थे। तो अब यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम माया देवी, और किस वंश से संबंधित थे, किस गण से संबंधित थे? वो कोलीय गण से संबंधित थे। और पिता का नाम सुजोधन, जो किससे संबंधित थे? शाकगण से संबंधित थे। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे, और इनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुजोधन था। जो पिता जो थे शाक्यगण से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस वंश से या किस गण से संबंधित थे, पहले शाक क्षत्रिय बोलते थे या शाकगण बोलते थे। गण मतलब एक समूह था, उसके प्रधान हुआ करते थे। तो ये शाकगण से संबंधित थे। अब अगर यहां से दो क्वेश्चन निकलता है, कोलियागण और शाकगण। अगर माया देवी से पूछता हो यानी माता से पूछता हो तो कोलियागण से होगा, पिता से पूछता हो तो वो शाकगण से होगा, जन्म का स्थान पूछता हो तो लुम्बिनी है, और उसके लिए अगर एक पूछता हो कि अब वर्तमान में क्या हो तो रुमिंदी है, वर्तमान में रुमिंदी है। अब आप ये देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जितने भी चीज को आप देखेंगे इसमें कि हाँ क्या है, अब इनका जन्म, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था वो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? एकदम ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में उनको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो इनका जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था इनका जन्म, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे, इससे नहीं भूलेंगे कि हाँ कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, क्योंकि एक ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है। लुम्बिनी नामक स्थान में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब गौतम बुद्ध की जो सबसे बड़ी घटना थी वो क्या था? गौतम बुद्ध की जो सबसे बड़ी घटना था वो था इनकी गृह का त्याग, घर से घर को त्यागना, गृह का त्यागना। लेकिन इससे पहले क्या था? इनकी शादी, क्योंकि इनकी शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। किनसे? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया गया, जिनमें पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा और सिद्धार्थ से यानी गौतम बुद्ध से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी इनकी एक पुत्र थे, यानी इन दोनों का एक पुत्र हुआ, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ होता है फिर से उदय होना। राहुल का अर्थ होता है फिर से उदय होना। तो इतने देख लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता हो तो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके पूछेंगे, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है। लेकिन अब जब इनकी जन्म हुआ था, जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और जब माता का देहांत होता है तो इनका लालन पालन, इनकी माता जो होती है, जिसको कहते हैं बीमाता कह सकते हैं या सौतेली माँ कह सकते हैं या मौसी कह सकते हैं। एक्चुअली वो कौन थी? मौसी थी, गौतमी। उनकी बीमाता या मौसी कह सकते हैं, गौतमी थी,
इनको प्रजापति गौतमी भी कहीं कहीं देता है कि प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी बीमाता या मौसी गौतमी ने। तो हम इसे क्लीन करते हैं क्योंकि हमें बोर्ड पे स्पेस कम है और अभी इसमें बताना बहुत सी चीज़ें हैं, तो इतने समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। एक ये है, जैसे अभी देखिए कि हमने बोला कि गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग का मतलब होता है घर से बाहर चला जाना, यानी घर को छोड़ देना। इन्होंने घर ही छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ दिया भाई? कुछ तो वजह होगी। तो जब ये रास्ते में इनका एक था कि ये व्यक्ति थे, वो राजघराना से बिलोंग करते थे। इनके माता पिता बड़े खानदान के थे, ये राजा खुद थे, युवराज कहलाते थे। रहने का सहने का कोई भी कमी नहीं था, लेकिन इनको अपने राज्य काज में मन नहीं लगा करता था। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि मैं बाहर घूमूंगा। घूमने के लिए जब निकलते हैं अपने सिपाहियों के साथ, तो इन्हें 4 चीज़ें ऐसे देखने को मिलता है जिससे ये प्रभावित होते हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें थी? बूढ़ा व्यक्ति। जब ये चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, तो इन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति को देखने के बाद इन्होंने उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या एक दिन मेरी अवस्था ऐसी होगी? उस व्यक्ति ने बोला, एक दिन सभी की अवस्था आती है, बुजुर्ग सभी होते हैं। तब उसने कहा कि क्या मेरे ही मुंह पे भी झुर्रियाँ आएगी? तो बोला सबको आता है तो आपको भी आएगा। तो उससे वो ये प्रश्न पूछ करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो जाते जाते फिर उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है जो कहते हैं बीमार व्यक्ति। इनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है और बीमार व्यक्ति को देख करके इन्हें फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? उसने भी जवाब देता है कि सभी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। फिर वो उससे आगे जाते हैं तो उनको एक जो मृत व्यक्ति का दर्शन होता है, जो 4 व्यक्ति लेकर के कंधे पे जा रहा था। तो उन चारों से पूछते हैं कि क्या अंत में यही होता है? तो उन चारों ने जवाब दिया कि सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो इन्हें एक सन्यासी दिखता है। तो सन्यासी दिखता है लेकिन वो बहुत प्रसन्नचित रहता है। इन 4 घटना कौन कौन से गृह त्यागने का कारण था? इनका कारण था गृह त्यागने का, वो था पहला बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति कह सकते हैं, वो इनका पहला था। दूसरा, जैसे ही आगे जाते हैं तो इन्हें मिलता है एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति का दर्शन होता है। और जब तीसरा है तो उन्हें मृत व्यक्ति मिलता है। और चौथा जो है, जो सबसे लास्ट में होता है, वो सन्यासी मिलता है। और सन्यासी कैसा होता है? वो प्रसन्नचित होता है, खुश होता है। तो इसे देख करके वो सोचते हैं कि सबसे अगर जीवन में कोई खुश है तो वो है सन्यासी। और इन्हीं 4 व्यक्तियों के कारण, इन्हीं 4 घटनाओं के कारण गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिए। और इस गृह त्याग करने की जो बात थी, घटना था, ये कब हुआ? ये 29 वर्ष की अवस्था में हुआ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रश्न पूछता है, ये जो प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण। जब ये आगे चलते हैं हम लोग, जब ये गृह त्याग किए, घर को इन्होंने छोड़ा,
तो आगे चलते हैं, तो वो कहाँ पहुँचते हैं, वो आपको राजगीर आते हैं और यहाँ पे इनका प्रथम गुरु मिलते हैं। इनका प्रथम गुरु गृह त्यागने के बाद ये अपने एक गुरु से मिलते हैं, जो कह सकते हैं कि प्रथम गुरु था। गृह त्याग के बाद ये प्रथम गुरु हुए, जिनका नाम था अलारा कलामा। क्या था? अलारा कालमा, ये इनके प्रथम गुरु का नाम था। ये अलारा कालमा से उपनिषद की शिक्षा ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे ये चीज को कि इनका प्रथम गुरु कौन था? अलारा कालमा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलारा कालमा था। क्या था? अलारा कालमा। इससे क्या सीखे थे? ये इससे उपनिषद की शिक्षा ग्रहण किए थे। इनसे क्या किए थे? इनसे ये उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। क्या था? उपनिषद की शिक्षा प्राप्त किए थे इन्होंने। अलारा कलाम से ये उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इन्हें इतने में चैन नहीं आया, इतने में इन्हें मन नहीं भरा। इसे भी वो अधूरा मानते थे। क्या मानते थे? अधूरा मानते थे। और ये पुनः और भी उच्च ज्ञान की खोज में चल दिए, और वो चलते चलते कहाँ पहुंचे? क्लीन करता हूं इसे। वो ज्ञान की प्राप्ति की खोज में चलते हुए वो वर्तमान के बोध गया आ गए, बोध गया पहुंच गए। वर्तमान के कहाँ पहुंचे? बोध गया। जबकि ये उस समय बोध गया नहीं था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इस स्थान का नाम बोध गया पड़ा। पहले का इनका अगर हम लोग प्राचीन में बात करते हैं, पूर्व में बात करते हैं, तो इसका प्राचीन का नाम था उरुवेला। उरुवेला ये प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम क्या था? बोध गया क्या? उरुवेला। तो गौतम बुद्ध ने बोध गया के में पहुंचे, यानी कह सकते हैं गया के निकट उरुवेला नामक जंगल था वो, जो निरंजना नदी के तट पे अवस्थित है। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं। यही फल्गु नदी है वर्तमान में, जो उस समय निरंजना नदी कहलाता था। और ये गौतम बुद्ध निरंजना नदी के तट पे पहुंचे और घोर तपस्या की। क्या किए? घोर तपस्या इन्होंने किए। और घोर तपस्या के बाद कहते न हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो घोर तपस्या के बाद इनको अपने तपस्या के 49वें दिन याद रखेंगे, 49वें दिन, यानी बोध गया में उनकी घोर तपस्या के बाद 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन? 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और तब से ये बुद्ध या तथागत कहलाए। अब कल क्लियरिफाई हुआ। हमने पहले क्या बोला था? बुद्ध इनको स्टार्टिंग में नहीं कहा गया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इन्हें बुद्ध या तथागत कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध या तथागत कहा गया। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया। एक प्रश्न ऐसे भी कि पूछा था ये एनटीपीसी में, एक एनटीपीसी का प्रश्न है जो पूछा था वो कि बोधिसत्व की अवधारणा किसमें है वर्णित है, या किससे संबंधित है? बोधिसत्व। तो बोधिसत्व किससे है? बोधिसत्व जो है अभी बताए कि तथागत कहलाए, या बोधिसत्व किस कब कहलाए? ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोधिसत्व कहलाया। और ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा।
तो ये बोधिसत्व हो गया। दूसरा, अगर हम अब यहाँ से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ पे ही गौतम बुद्ध को एक महिला होती है जिसका नाम सुजाता होता है, उन्होंने ही इन्हें खीर खिलाया था और उसी खीर खाने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि इन्होंने एक शब्द वहाँ से उल्लेखित करते हैं कि बीने के तार को इतना भी मजबूत ना बांधो जिससे वो टूट जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि जिससे कि राग ही उत्पन्न ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमें मध्यम वर्ग में चलना चाहिए, ना ज़्यादा टफ कंडीशन हो ना ही सॉफ्ट हो। तो हमें मध्यम वर्ग हमेशा चूज करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तब जाके इनका आगे हुआ। अब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहाँ गए? सर्वप्रथम सारनाथ पहुंचे। कहाँ गए? सारनाथ। ये सारनाथ पहुंच गए। सारनाथ जो एक है हिरन उद्यान है, वहां हिरन उद्यान है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह है जो एक हिरन उद्यान है। वहां जाएंगे तो अभी भी उनका ये है कि हिरन देखने को आपको मिलेगा वहां पे। और सारनाथ में ही इन्होंने पहला उपदेश दिया। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब ये भी चीज है कि आप पूछेंगे कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। और कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया था। कितने लोगों को दिया था? 5 लोगों को दिया था। उसमें कौन कौन थे? इनका जो पहला शिष्य था वो अश्वजित था, ये अश्वजित था। दूसरा इनका शिष्य था वो उपाली था, उपाली। तीसरा इनका शिष्य का नाम था वो मोगलान था, मोगलान। और चौथा इनका शिष्य का नाम था सारीपत्र। चौथा थे सारीपत्र। और इनका 5वां शिष्य और सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद। वो कौन थे? आनंद, जिनके कहने पे महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिए थे इन्होंने। सबसे क्या थे ये? प्रिय शिष्य थे। किनका? गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य ये आनंद थे। कौन थे? आनंद थे। तो अब इसमें एक सब आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से कौन गौतम, या फिर इनमें से किसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया जो नहीं है, संबंधित है? तो उसमें 4 ये दे देगा, एक कुछ अन्य का नाम दे देगा, या फिर 4 अलग देगा और ये नाम देगा और कुछ देगा। इनमें से कौन वह हैं जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में सम्मिलित किए थे? तो ऐसे कई क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अब जो इतना पढ़ा है उसमें से आपको देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछ चुका है। जैसे पहला है, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? ये आपको ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 2018 वाली एग्जाम में कि गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था। तो भी आप लोगों ने पढ़ा कि गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी था। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। और ये चीज है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको कल आपको अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो आप तक और आपके साथियों तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।